दलित और आदिवासी संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। इसमें मेडिकल सेवाओं, पुलिस और फायर सेवाओं को छोड़कर अधिकांश सेवाएं बंद रही हैं। दलित और आदिवासी संगठनों ने हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सुरक्षा की मांग को लेकर भारत बंद का आह्वान किया है। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस ने मांगों की एक सूची जारी की है, जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए न्याय और समानता की मांग शामिल है। SC/ST कोटे को लेकर भारत बंद के ऐलान पर अभी तक किसी राज्य सरकार ने कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों में इसका व्यापक असर देखने को मिला है। भारत बंद का बसपा, RJD और चंद्रशेखर आजाद के आजाद समाज पार्टी समेत कई दलों ने समर्थन किया है। भारत बंद का सबसे ज्यादा असर बिहार में देखा जा रहा है और पटना में बंद समर्थक सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। आज उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर कर दिया है। तो भारत बंद के दौरान कई राज्यों में उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है। बसपा, RJD समेत कई दलों ने इसका समर्थन भी किया है। बिहार और राजस्थान में बंद का व्यापक असर हुआ है। बिहार में तो जगह जगह ये तस्वीरें नजर आई हैं जहां लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए पटना से ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, जिस तरीके से भारत बंद दलितों ने किया है और लगातार वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला रहा और क्रीमी लेयर लागू करने की बात जो कही जा रही है आरक्षण में, यानी आरक्षण में जो SC का कोटा है उसमें भी कोटा देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। क्या कुछ मांगे फिलहाल जो प्रदर्शन किया जा रहा है दलितों की हैं, इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन की हैं, क्योंकि कांग्रेस हो, TMC हो, तमाम और भी दल हैं, वो लगातार समर्थन कर रहे हैं। धर्मेंद्र, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में जो आज हुई है भारत में, और भारत में सबसे बड़ा बिहार जो है वो प्रभावित हो रहा है। सुबह से ही लोग पूरे विभिन्न जिलों में, यहाँ तक कि पटना की राजधानी सहित अन्य जिलों में सुबह से ही जत्थे की बन के पहली दुकान बंद करवाया गया। उसके बाद जो है फिर वो लोग रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर रेलवे मार्ग को अवरुद्ध किया और उसके बाद वही एक गुट जो है कई गुटों में बंटकर पूरे शहर में घूम कर दुकान बंद करवाई गई। उसके बाद जो है एक गुट अपने क्षेत्र में घुस के तमाम लोगों से आग्रह भी किया कि आज दुकान बंद रखें, क्योंकि आज बंदी है, भारत बंदी है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसके आलोक में ये लोग विरोध में गए हैं। यहाँ तक कि मोदी सरकार की भी मुर्दाबाद के नारे भी लग रहे थे। जबकि सबसे रहस्य बड़ी बात यह है कि बिहार में लोजपा भी समर्थन कर दिया है। यह सबसे बड़ी बात है। यहाँ तक तो राजद, भाजपा और LC और जो है जो भी पार्टियां हैं राजद विपक्ष में, वो तो ठीक है, लेकिन बिहार में लोजपा की ओर से जन समर्थन का ऐलान किया और उनका भी कार्यकर्ता कई जगह जो है मुर्दाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद के नारे लगाते। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है। रह गई सवाल है कि जिस तरह से सुबह से लगभग करीब 12 बजे तक ये दौर चलता रहा, वहीं पटना में बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास किया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, बलपूर्वक किया, लेकिन फिर मामला सॉर्ट आउट हुआ। समझा बुझाकर सारी चीजों को वस्तुगत जो थी सारी बातें रखी गई प्रशासन की ओर से। उसके बाद वो लोग मान मनोबल हुआ। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरह से सुबह से ये 12 बजे तक चला, 12 बजे तक तो सब जगह लगभग जिले में भी दुकानें बंद थी, सड़क पर आवाजाही कम थी। उसके बाद पटना का भी स्थिति वो उसी तरह से रहा जिस तरह की अन्य जिलों में पाए गए। लेकिन अभी का स्थिति थोड़ी सामान्य नहीं बल्कि सामान्य हो चुकी है। धूप भी कड़ी है। लोग जो है सुबह से ही 12 बजे तक कार्यकर्ता रोड पर थे, रेलवे ट्रैक पर। बिल्कुल, देखिए धर्मेंद्र, बिहार में ही इस पूरे प्रदर्शन का, भारत बंद का व्यापक असर भी देखने को मिला है। और जो आपने बड़ी बात कही, बड़ी जानकारी देखी, LJP अगर समर्थन कर रही है तो यहाँ पर क्योंकि गठबंधन में है BJP के LJP, तो ऐसे में तमाम सियासत भी आगे गरमा सकती है। और बिहार में विधानसभा चुनाव भी होना है, तो मुझे लगता है एक बड़ी वजह है कि व्यापक असर बिहार में ये प्रदर्शन का देखने को मिल रहा है। तो देखना महत्वपूर्ण होगा। तमाम समीकरण साधने की कोशिश भी जातिगत आगे किए जाएंगे, क्योंकि मामला लगातार देश में तूल पकड़ रहा है। देखना महत्वपूर्ण होगा क्या तस्वीर आगे नजर आएगी। बहुत शुक्रिया आपको जानकारी साझा करने के लिए।